और पहाड़ से लेकर मैदान तक जल प्रहार जारी है। यूपी और उत्तराखंड के कई शहरों में तेज बारिश से जल जमाव की स्थिति है। पानी में एक स्कूल बस और एम्बुलेंस फंसने की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए। पहाड़ से लेकर मैदानों तक बारिश और बाढ़ की परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। तेज बारिश के बाद मथुरा में जल जमाव की स्थिति बन गई और उस वक्त हड़कंप मच गया जब नए बस स्टैंड पर बने अंडरपास में एम्बुलेंस और स्कूल बस फंस गई। बस में टीचर और स्टूडेंट्स मौजूद थे। एम्बुलेंस और स्कूल बस फंसने से वहां अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से बच्चों का रेस्क्यू किया गया। हरिद्वार में बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। गंगा और सोलानी नदी में पानी बढ़ रहा है। वहीं मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन भी सतर्क है। सोलानी नदी के टूटे हुए तटबंधों की मरम्मत की जा रही है। वहीं बाढ़ चौकियों को भी दुरुस्त किया गया है। इसके साथ ही अधिकारी बाढ़ चौकियों का निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं पहाड़ से भी भारी बारिश की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। बागेश्वर में 3 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। गरुड़ तहसील में तेज बारिश के चलते गरुड़ गंगा नदी उफान पर बहने लगी है। सरयू गोमती नदियों का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। आज भी तेज बारिश का अलर्ट है। बारिश को लेकर प्रशासन की टीम पूरी तरह से अलर्ट है। जोशीमठ के पंगनो गांव में लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। कल बारिश के बाद आई आफत से 6 से ज्यादा घर प्रभावित हैं और गांव के ऊपर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। वहीं लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। गांव में पिछले साल भी भूस्खलन हुआ था। गांव के लोग अब विस्थापन की मांग कर रहे हैं। पहाड़ों में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। बागेश्वर में जहां सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, वहीं हल्द्वानी में गौला नदी भी उफान पर है। इसके साथ बरसाती नाले भी उफान पर आ गए हैं। रुद्रप्रयाग जिले में भी बारिश हो रही है। नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर जैसे जिलों में आज भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन को चौकन्ना रखा गया है और आपदा प्रबंधन विभाग भी लगातार अलर्ट मोड में काम कर रहा है। आने वाले कुछ दिनों में भारी बारिश का अंदेशा है, लिहाजा अगले कुछ दिन पहाड़ पर सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आधे हिंदुस्तान में जबरदस्त बारिश हो रही है। कई इलाकों में सड़कें, घर और स्कूल पानी में डूब गए हैं। लोगों को अब सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। पहाड़ दरक रहे हैं तो जमीन धंस रही है। कहीं नदियों का उफान गाड़ियों को खिलौने की तरह बहा ले गया। कुदरत के प्रहार के सामने बेबस है इंसान, तो कहीं सैलाब के जोर के सामने जिंदगी ने दम तोड़ दिया। भारत के ज्यादातर हिस्सों में मॉनसून कहर बनकर टूटा है। कुदरत के सामने पहाड़ ध्वस्त हो रहे हैं। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से धारचूला में सड़क के ऊपर चट्टान भर-भरा कर गिरने लगी। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख सड़क में भारी लैंडस्लाइड हुआ। गिरने वाला पहाड़ इस कदर विशालकाय था कि भारत नेपाल को बांटने वाली काली नदी के प्रवाह को भी इसने प्रभावित कर दिया। पश्चिम बंगाल के कालिंपोंग से डराने वाली तस्वीर सामने आई। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश की वजह से नदी का पानी अचानक तेजी से बढ़ा, जिसकी वजह से बच्चों को ले जा रही एक स्कूल वैन पानी में फंस गई।
पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था और ये पूरी वैन को बहा ले जाता। लेकिन वक्त रहते स्थानीय लोग वहां पहुंच गए और बच्चों को गाड़ी से निकाला। अगर वहां थोड़ी और देर होती तो पूरी वैन पानी में बह सकती थी। राजस्थान के श्री गंगानगर में तो बारिश के साथ आए तूफान से बड़ा हादसा हुआ। तेज हवा में हाई वोल्टेज बिजली लाइन का खंभा चलती हुई कार पर गिर गया। एक दूसरी लाल रंग की कार जैसे ही उसके बगल से गुजरने लगी तो लोहे का खंभा तारों समेत दोनों कार पर गिर गया। पीछे एक बाइक सवार भी था जिसने जैसे तैसे बाइक रोककर खुद की जान बचाई। गनीमत रही कि कार में सवार पूरा परिवार सुरक्षित रहा। उत्तराखंड में तो आसमान से मूसलाधार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने नैनीताल, अल्मोड़ा समेत कई जगह पर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुमाऊं रीजन में तो स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अलकनंदा में बढ़ते जलस्तर की वजह से बद्रीनाथ यात्रा में रुकावट आ सकती है। गुजरात के जूनागढ़ में लोग जान पर खेलकर यात्रा कर रहे हैं। गुजरात के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जहां भारी बारिश हो सकती है। तेज बारिश और बाढ़ के कारण बिहार का भी हाल बेहाल है। बिहार के कई इलाके पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में मानसून की एंट्री से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन यही बारिश राहत की जगह अब आफत बनती जा रही है। इन तस्वीरों को देखिए, चाहे गोपालगंज हो या पूर्णिया, नवादा हो या मुजफ्फरपुर या फिर बघा, हर जगह सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण एक तरफ जहां सड़कें दरिया बन गई हैं, तो दूसरी ओर नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से अलग अलग इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने से कटाव भी शुरू हो गए हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। गंडक की दोष है, गंडक यहाँ छोटा पुल ज्यादा काट दिया गया, इसलिए फंस गया। मतलब मिट्टी के कटाई के कारण फंस गया। अच्छा, पुल कब बना हुआ था ये? 2004 या 5। पूर्णिया और आरा में भारी बारिश के कारण नदियों का कटाव तेजी से हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है। वहीं शहरों में जगह जगह पानी भरने से नगर निगम के दावे की पोल भी खुल गई, जो हर बार बारिश से पहले पानी निकलने के पुख्ता इंतजाम का भरोसा दिलाती है। एक तरफ बिहार में लगातार बारिश से शहरों में सड़कें दरिया बन गई हैं, तो दूसरी ओर नेपाल से छोड़े गए पानी का असर अब उत्तर बिहार में दिखने लगा है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। अगर समय रहते इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो फिर जान माल के नुकसान के खतरे से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगर बात कलकत्ता की करें तो यहाँ भी भारी बारिश के कारण कई डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। कई इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं, लोगों की जिंदगी मुसीबत में पड़ गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण ककोलत जलप्रपात में एक बार फिर बाढ़ आ गई है। बारिश से जलप्रपात के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण झरने से लगातार पानी गिरने लगा है। इस वक्त ककोलत के सौंदर्यीकरण का काम भी किया जा रहा है। बाढ़ आ जाने से सौंदर्यीकरण का काम भी प्रभावित हुआ है। झारखंड के इलाके में हो रही बारिश से इस जलप्रपात पर काफी असर पड़ा है। इसके साथ ही बिहार में भी उतनी ही बारिश हो रही है। हालांकि ककोलत जलप्रपात सभी सैलानियों के लिए पूरी तरह से बंद है। यही वजह है कि बाढ़ आने के बाद कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। अब लोग जलप्रपात के जल स्तर कम होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वो इस वाटरफॉल का मजा ले सकें।